पंक्ति है, जयवती विवेक मंदिर में पंक्ति है। अच्छा रहिए जयवती विवेक मंदिर में पंक्ति आरती सुनाओ भैया। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू गुटरना। पिछला एक वीडियो जो अपलोड किया गया था हनुमान भक्ति पे, दरअसल इसमें हनुमान जी की एक विशेष पूजा की बात की गई थी और प्रयागराज के एक संत ने इस बारे में बताया था कि कैसे हम हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। खास करके जिन लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका कोई निराकरण, कोई हल नहीं निकल रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसी की बाबत उन्होंने लेटे हुए हनुमान जी की भी बात की थी कि विश्रामावस्था में प्रयागराज में गंगा जी के किनारे लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनकी क्या महिमा है। और इसी वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स हमें प्राप्त हुए जिसमें पूछा गया कि आखिर पंडित जी ने इसमें गाय की बात क्यों की है, गाय को लड्डू खिलाने की बात क्यों की है। चूँकि गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि होए सिद्धि साखी गौरीसा, जिसके गवाह हैं हनुमान चालीसा के, उनको उपस्थित मान करके हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इसके गवाह भगवान शिव और माता पार्वती हैं, लेकिन पंडित जी ने गाय की चर्चा क्यों की है, इसके बारे में लोगों ने जानना चाहा है। तो पहले उसका अंश आप सुन लीजिए कि पंडित जी आखिर कह क्या रहे हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं कि पंडित जी के कहने का भाव क्या है, तात्पर्य क्या है। तो कि वो अपने घर में करें। और कलयुग में भगवान हनुमान जी से तो जागृत अवस्था में कोई देवता है ही नहीं, और प्रयागराज में भगवान हनुमान जी आनंद अवस्था में, पूरे विश्व में इकलौता ही यहाँ मंदिर है जो चित्त अवस्था विश्रामावस्था में है। जब सारे कार्य राम जी के पूरे हो गए, युद्ध विजय हो गया, राजगद्दी सिंहासन मिल गई, तो हनुमान जी ने आज्ञा मांगा कि कुछ दिन के लिए मुझको विश्राम की आज्ञा दीजिए। तो प्रयागराज में आकर के भगवान जो है विश्रामावस्था में विश्राम करें। तो यहाँ प्रयाग को कह सकें प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृगराव। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आई सब कोई, देव दनुज किन्नर गुण सेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। प्रयागराज की तो महिमा कोई बखान कर ही नहीं सकता। जब राम जी आए, भरद्वाज मुनि से मिले, तो राम जी ने हाथ जोड़ा और प्रयाग के प्रभाव को कहे कि कौन प्रभाव को कह सकता है। जब माघ आता है, मकर का सूर्य आता है, तो एक माह जितने देवी देवता हैं सब उठ के चले जाते हैं। देव दनुज किन्नर गुण सेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो सभी आ जाते हैं। तो यहाँ हनुमान जी विश्रामावस्था में, और यहाँ से जो आशीर्वाद ऊर्जा देते हैं वे दिव्य ऊर्जा देते हैं। हम अपने भक्तों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं जी कि जो व्यक्ति परेशान हो, हताश हो गया है, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त हो करके गाय के घी का दीपक जला करके हनुमान जी के सामने एक बार, कम से कम 11 बार हो जाए तो अति उत्तम। 11 बार नहीं कर सकता है तो गौ माता को सानिध्य बना करके, क्योंकि लिखा है हो ये सिद्ध साखी गौरी। इसका मतलब क्या है? साक्षी। साखी मतलब साक्षी। तुलसीदास जी का अवधि भाषण साखी। साखी मतलब होता है साक्षी, गवाहीदार। हम हनुमान चालीसा किसकी गवाही में पढ़ें जो शुद्ध हो जाए? तो हमको गौ माता की सन्निधि में साक्षी बनाना पड़ेगा। तो एक गुड़ का भोग लगाइए हनुमान जी को, या लड्डू का भोग लगाइए। हनुमान चालीसा 1 बार, 5 बार या 11 बार जो भी पढ़ सके, उसको पढ़ने के बाद उस गुड़ और मिठाई को उठा करके जाके गाय को खिला दे। ऐसा क्रम 40 दिन कम से कम कर लेगा तो उसके सारे संकट 100%, दुनिया का ऐसा कोई संकट है नहीं जो बचेगा। ये किया हुआ प्रयोग बता रहे हैं, निज अनुभव है। जीवन में उसके सारे कष्ट दूर मिट जाएंगे। ऐसा कोई कष्ट नहीं जो दूर ना हो। लेकिन साक्षी जब गौ माता को बनाएंगे
हाँ, चूंकि अब सभी देवी देवताओं भाई का वास आपने है। किसकी साक्षी बना के हनुमान चालीसा किया? कोई गवाहदार है ना, तो गवाहदार गाय को बनाइए, गाय माता को गौ माता ध्यान धर के और लड्डू या गुड़ का भोग लगा करके हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद उस लड्डू गुड़ को उठा करके गौ माता को जा करके खिला दें। ऐसा कम 40 दिन कर ले, चाहे जितना बड़ा भी संकट हो, तो संकट बचेगा नहीं। तो इस वीडियो में पंडित जी ये बता रहे हैं कि हनुमान जी की बहुत विशेष महिमा है, और वैसे भी प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि होई सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, और इसके गवाह जो हैं भगवान शिव और पार्वती हैं, उनको उपस्थित मान करके हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन जो गौ माता हैं वो साक्षात देव हैं, उपस्थित हैं इस धरा पे। 33 कोटि देवी देवताओं का वास गाय के भीतर माना गया है। इसलिए पंडित जी का कहना है, चूँकि जो पंडित जी हैं वहाँ जब हम पहुँचे तो बहुत बड़ी संख्या में जो पंडित जी लोग हैं यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। हनुमान जी के विशेष वो साधना भी कराते हैं पंडित जी। राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तो उसके लिए भी बहुत सारे यज्ञ आदि उनके द्वारा कराए गए हैं वहाँ गंगा जी के किनारे। तो उनके कहने का तात्पर्य यह है कि गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि होई सिद्धि साखी गौरीसा, आप भगवान शिव और पार्वती इसके गवाह हैं, बिल्कुल ये सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस कलयुग में जो गौ माता है वो साक्षात उपस्थित देवी देवता हैं, वो गौ माता है। उनको उपस्थित मान करके हम जब बैठे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, विषम संख्या में 1, 5 या 21 अगर हम पाठ करते हैं, जो भी समस्या है हनुमान जी को सुनाते हुए, और ये मन में गाय को उपस्थित जान करके कि हे गौ माता, आपकी उपस्थिति में, आपके सामने, आपको गवाह बना करके हम हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं। आप गवाह हैं इसकी कि हम पाठ कर रहे हैं हनुमान जी का। और वो जो लड्डू है उठा करके आपको फिर ले जाके पूजा के बाद में हनुमान चालीसा का 1, 5 या 11 पाठ करने के बाद में गाय को खिला देना है। यह पंडित जी के कहने की तात्पर्य ये नहीं है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान शिव और पार्वती गवाह नहीं है। भगवान शिव और पार्वती गवाह तो हैं, लेकिन इस कलयुग में आप चाहते हैं कि आपके मनोरथों की सिद्धि हो जाए, तो गाय माता भी अलग नहीं है, वो तो उपस्थित हैं, उन्हें तो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी। तो उनकी पूजा कीजिए और जो लड्डू है उनको जाकर के खिला दीजिए। इससे बढ़िया उपाय क्या हो सकता है? तो इसको इस प्रकार से करना है तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। पंडित जी के कहने का तात्पर्य इस वीडियो में यही है। इसको इस भाव से समझें और तब हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय सिया राम।